Hello students, Bishop Academy online classes, class 9th, subject chemistry, chapter 3rd, atom and molecules. So I will discuss chapter 3rd, atom and molecules. Today's topic, chemical law of combination. That means इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं। इसमें कई रूल्स हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्टडी करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो की जो है हमको डिस्कस करना है। सो फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है कि मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द masses of the reactant and products remain unchanged. That means केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको हम वन एग्जांपल्स के माध्यम से इसको प्रूफ हो रहा है। टेक सम सोडियम सल्फेट solution in a conical flask and barium chloride solution in an ignition tube। इसमें क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क है, उसमें हमने बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है और एक अदर टेस्ट ट्यूब जो है सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया। ठीक, इसको हमने क्या किया, वेट कर लिया। यहाँ पर इंडिकेट है 300.2 ग्राम्स। इसमें जो वेट किया गया है इस ऑपरेटर्स का वेट है और इसमें लिक्विड जो आपने कंपाउंड कंसीडर किया यह भी आपका वेट है। ठीक है, इसके बाद जो है उसको अमाउंट्स को हम ज्वाइन करा देते हैं, एक दूसरे में कंबाइन करा देते हैं। इन दिस स्टेप यहाँ पर कंबाइन हो चुका है सोडियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एंड सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। अब उसका वेट क्या है, देखा दोनों का वेट क्या दिया, इक्वल हो रहा है। यही कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट जो हमारा बेरियम क्लोराइड है एंड सोडियम सल्फेट जो अलग अलग अमाउंट में यूज किया गया है वो, और जब दोनों को कंबाइन कर दिया गया, मिला दिया गया है, उस समय का उसका वेट देखा गया, दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो फ्लास्क बाय थ्रीड एंड पार्ट ऑफ क्लोर ऑन द फ्लास्क, फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन द बैलेंस। इसको मास के देन टाइटल्स द फ्लास्क अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट एज फॉर्म। दोनों को एक साथ मिला दिया गया, बना दिया। देन द फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन, इट विल बी सीन दैट द सम ऑफ द masses ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। क्या मीनिंग हुआ, अगेंस्ट रिपीट। एक कोनिकल फ्लास्क है, एक में हमने क्या है, सोडियम सल्फेट लिया सोल्यूशन और अदर टेस्ट में जो हमने बेरियम क्लोराइड को लिया और दोनों के मास को क्या किया, मेजर कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये वैल्यू आपको मिल जाए। हमने क्या किया, अब दोनों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया, मिला दिया, ज्वाइंट करा दिया। अब ज्वाइंट कराने के बाद फिर वेट लिया तो देखा दोनों का वेट क्या है, इक्वल है। सो दैट मीन्स दिस एक्टिविटीज इज टू वेरीफाई दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक क्वेश्चन इस पर डिपेंड्स है। क्वेश्चंस ये है कि सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है, आपस में रिएक्ट करा दिया गया है एंड सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म में आपका इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे दे दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन था, एक क्वेश्चन था कि ये दिस रिएक्टेंट एंड दैट मॉलिक्यूल्स एंड दैट मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड रिएक्ट देन टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वेरीफाई करना है तो रिएक्शन में जो कंपाउंड्स हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन में आपका दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। सो मास ऑफ रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड आर रिएक्टेंट्स। सो मास ऑफ रिएक्टेंट दोनों का मास को हमने क्या किया, सम कर लिया। यहाँ पर जो गिवन है क्वेश्चन में तो
छूट गया, एरर हो गया थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, क्वेश्चन में यही है आपका मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन है, मास ऑफ इथेनोइक एसिड गिवन है, ठीक है, जो प्रोडक्ट में सोडियम इसका भी मास गिवन है, क्वेश्चन के एंड सोल्यूशन है, तो दोनों का मास हमने यहाँ इक्वल कर लिया। ठीक, अगेन सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आपके क्वेश्चन में सबकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मास ऑफ सोडियम इथेनोएट, एंड जो कंपाउंड्स जो हमारे हैं सबके मास ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने इस सबको ऐड कर लिया, तो 11.3 ग्राम एंड रिएक्टेंट 11.3 ग्राम। दिस एग्जाम्पल वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो we find that the mass of the reactant is 11.3 gram and the mass of product is also 11.3 gram. See, since the mass of product is equal to the mass of the reactant, the given data verifies the law of conservation of mass. कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट का मास टोटल एंड प्रोडक्ट का मास टोटल अगर इफ इक्वल है, अगर इक्वल है यदि, तो वह इक्वेशन जो वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इसका ये दिया गया था कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इफ 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड टू कंबाइन ईच अदर देन टू फॉर्म मास ऑफ सोडियम 8.2 ग्राम and mass of carbon dioxide 2.2 gram and water is 0.9 gram is obtained, then this verify। ठीक है, इसको वेरीफाई करना, तो ये आपका सोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट मीन्स होता है फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स वह जहाँ भी से भी हम किसी कैलकुलेशन किया जाए वह वैल्यू फिक्स हो जाए। दैट मीन्स in chemical compounds the elements are always present in definite proportion by mass। क्या है, in a chemical compounds the elements are always present in a definite proportion by mass। जैसे मान लो कि हमने वाटर के एग्जाम्पल्स लिया, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, चाहे वो टेप वाटर हो, नल का पानी हो, या सी समुद्र का वाटर हो, या एनी लेक झील का वाटर हो, या पॉन्ड्स का वाटर हो, सबका जो भी वाटर है, एंड देन एनालिसिस, उसका एनालिसिस किया गया तो उसका जो मास के टर्म में मिला वो आपका मिलेगा 2:16 यानी 1:8 के फॉर्म में आपको हमेशा मिलेगा। वही आप एग्जाम्पल दिया, वाटर ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined together in the same ratio 2:16, that means hydrogen 2 and oxygen 16, 2 that means 1:8 by mass। That means if 9 gram of water is decomposed we get 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अमोनिया ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया क्या है, NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के ना 14 है, हाइड्रोजन से आपके 3 हो गए तो रेशियो जी 14:3 बाई मास। तो मास के रूप में कहीं से भी इसका एनालिसिस करें तो हमेशा जो है ऑलवेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 रेशियो, एंड इन केस ऑफ अमोनिया ऑलवेज 14:3 रेशियो के फॉर्म में रिजल्ट है। ये आपका स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, हियर वी हैव बीन गिवन दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो क्या है, 1:8, 1 और 8 के फॉर्म का रेशियो है। दैट मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर 8 ग्राम ऑक्सीजन। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन, सो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिक्वायर 8 × 3 24 ग्राम। सो 24 ग्राम ऑक्सीजन हैज वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट विथ 3 ग्राम। देखो बेटा,
क्वेश्चन में दिया है बाई मास 1:8 के फॉर्म में गिवन है आपको। तो कह रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है 8 ऑक्सीजन ग्राम के लिए, और क्वेश्चन में क्या दिया है 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी क्वेश्चन में दिया 5 ग्राम हाइड्रोजन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट 0.24 gram sample of compound of oxygen and carbon was found to be analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by mass. मास करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा, बिल्कुल इजी। मास ऑफ बोरान इन कंपाउंड, मास ऑफ बोरान क्या है आपको गिवन दिया है, दिस, ये आपका है। मास ऑफ कंपाउंड क्या है, उस कंपाउंड्स में बोरान है, तो ये आपका क्वांटिटीज हो गया, अमाउंट। मास ऑफ कंपाउंड यहाँ ईयर गिवन, ये आपका हो गया, ठीक। परसेंटेज ऑफ बोरान इन कंपाउंड जो है उसमें बोरान का क्या परसेंटेज होगा, तो मास ऑफ बोरान इन कंपाउंड इंटू 100 मास ऑफ कंपाउंड, ये आपका एक कंसेप्ट दे दिया गया। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग ये रहा कि 0.24 जो कंपाउंड है उस कंटेंट से कितना 100 ग्राम के लिए, तो इतने ग्राम में कितना होगा, तो इसी के फॉर्म में परसेंटेज के फॉर्म काउंट कर लिया, तो मल्टीप्लाई ये हो गया। मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, ऑक्सीजन कंपाउंड क्या है, या 0.144 ग्राम बेटा, मास ऑफ कंपाउंड ये रहा। परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीजन क्वांटिटी ये है, तो ये रहा इंटू 100 अपॉन 0.24। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है आपका वो आंसर है, ठीक है। तो 40% है 60%, ठीक है। सो तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे, फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद का जो अदर पार्ट्स होगा, ठीक है। थैंक्स।